आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। हमारा विषय जो चल रहा है सतगुरु मेहर का अंग है, इसके 6 भाग हो चुके हैं। तो अभी तक हमने सतगुरु मेहर के अंग से ये समझा है कि होण काल तक की कोई भी वस्तु, हम जो होण काल तक की कोई भी वस्तु है वो हम सतगुरु को भेंट करते हैं, वो सतगुरु को नहीं चाहिए। सतगुरु को क्या चाहिए? सतगुरु को शिष्य का निजमन चाहिए, शिष्य का अंतकरण चाहिए। अंतकरण से शिष्य सतगुरु का बन जाए, उस सत्स्वरूप का बन जाए, उस नए अंशर का बन जाए। जो शिष्य सतगुरु को अपना निजमन देता है तो शिष्य के अंदर वो नए अंशर प्रकट हो जाता है, और वो नए अंशर, एक बार नए अंशर प्रकट हो गया तो वो नए अंशर हम बार बार सत्संग में सुनते हैं, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में वो सत्स्वरूप के देश ले जाएगा। तो कितनी बातें आई सामने, शिष्य, निजमन, सतगुरु और नए अंशर और सत्स्वरूप। शिष्य सतगुरु को निजमन देता है, निजमन देने से नए अंशर प्रकट होता है और वो नए अंशर सत्स्वरूप के देश ले जाता है। हम छोटे शब्दों में कहें तो सतगुरु मेहर के विषय का सार यही है। तो इसके लिए शिष्य को कैसा बनना पड़ेगा, जो हमें अभी पिछली सत्संग में सुना था कि शिष्य को कैसा बनना पड़ेगा। जब शिष्य को सतगुरु की मेहर होगी, अंतकरण से शिष्य कैसा बनेगा, कैसा निजमन चाहिए सतगुरु को, तो वो हम अभी सत्संग में देख रहे थे। पिछली सत्संग में हमने देखा, समझा कि गुरु का होए सतगुरु के अंग बिन अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसू ध्यान, क्या मैं धरसू ध्यान, बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होए सोच सो पंथ संभावे। सुख राम कहे सत्स्वरूप की तब कृपा वे आन, सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। हमने देखा कि सतगुरु के ज्ञान को शिष्य माने और ये समझे कि सब कुछ उस सत्स्वरूप से ही निकला है, उस सतगुरु से ही निकला है, उस नए अंशर से ही सब कुछ बना है। सबसे ऊपर जो मूल में है वो क्या है? वो सत्स्वरूप है, वो सतगुरु है, वो नए अंशर है। सर्व ज्ञान इनका किया, सभी ज्ञान इसी में से निकले हैं। सृष्टि रचना में हम देखते हैं तो हमें ये समझ है कि सबसे ऊपर श्रेष्ठ क्या है? सत्स्वरूप का देश है। सत्स्वरूप के अंदर ही होणकाल है और होणकाल के अंदर ही माया का देश है। अगर सत्स्वरूप का आधार नहीं मिला होता तो ये होणकाल की सृष्टि की रचना होती नहीं। से श्रेष्ठ क्या है, सबसे मूल में क्या है, हमें किस ज्ञान को धारण करना है, ये समझ जब बन जाती है तो सतगुरु की कृपा बन जाती है। सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसू ध्यान, अब मैं किसका ध्यान धरूं? सब मूल में जब सत्स्वरूप को भज लिया तो सबका भजन हो गया। उस परमात्मा को मैंने पा लिया तो सबको पा लिया। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि किस बराबर अंतर हो जे हंस राखे कोई, थोड़ा सा भी अंतर रह जाता है तो वो कृपा हंस पे नहीं बनती। क्या बताते हैं गुरु महाराज? किस बराबर अंतर हो जे हंस राखे कोई, तो ये किसके लिए कहा है? जीवों के लिए नहीं। हंस, हंस कौन? हम सभी जो गुरु महाराज के ज्ञान में जुड़े हैं, जो हम सत्संग सुनते हैं, हम सभी के लिए गुरु महाराज ये ज्ञान लेकर आए हैं। सतगुरु मेहर का विषय हम सभी के लिए है। हमें बता रहे हैं कि हंस अगर अंतर रखता है तो सतगुरु की कृपा से वंचित रह जाता है। आगे की साखी में गुरु महाराज ने बताया कि अंतर छोड़ गुरु से मिले, वो अंतर मिटाकर गुरु से मिलता है। भावे जिन विदाए तो कारण कछु ना रहे, कला प्रगटे जाए।
तो फिर कोई कारण बचेगा ही नहीं। वो सत्स्वरूप की कला, वो निअंचर, वो सत्स्वरूप की वो सत्य शिष्य के घट में प्रकट हो जाएगा। और वो शिष्य कहाँ जाएगा? एक बार वो निअंचर, वो सत्स्वरूप के यहाँ से आकर शिष्य के कंठ कमल पर प्रकट हो गया, ब्रह्म वैराट से आकर निअंचर शिष्य के कंठ कमल पर प्रकट हो गया, तो वो शिष्य को कहाँ ले जाएगा? चेतना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज की राम राम से आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। अच्छा। हाँ सर, आज की सत्संग में हम देखेंगे कि भोले पर व ज्ञानियों पर सदगुरु की मेहर में क्या अंतर है। भोले जीवों पर सदगुरु की मेहर कैसे होती है और ज्ञानियों पर सदगुरु की मेहर कैसे होती है। वह ज्ञानियों पर सदगुरु की मेहर कैसे होती है, वो कौन से 9 अंतराय हैं जो शिष्य को मिटाने हैं, इस विषय पर हमारी आज की सत्संग रहेगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, भोले को दोषण नहीं, आंगन जोवे कोई, वहां पर गुरु को हेत रे, तुरत घिरे कहूं तो, तुरत घिरे कहूं तो, अर्थ ताको वो होई, जो ठग के आनंद जोर मूड देखा से सोई, सुख राम मन यूं खुशी हुए, ओ बस होसी जोय, भोले को दोषण नहीं, अंगन जोवे कोई। ये तो बताया गुरु महाराज ने भोले का। और अब ज्ञानी के लिए गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी पर निज मान की, इन विद में हरन होय, अंतर अर्थ पिछाड़ ले, ए बस पढ़े न कोई, ए बस पढ़े न कोई, भरम भारी इन पासे, निज मन के उर रेस नीत अंतर आसे, सुख राम कहे मुझ दोष नहीं, सुन ली जो सब लोय, ज्ञानी पर निज मन की, इन विद मेहरन होय। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं कि भोले को दोषण नहीं, अंग न जोवे कोई। भोले को दोषण नहीं। जगत में गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, दोनों साखी में अलग अलग अंतर बताया। जगत में 2 तरह की वृत्ति वाले इंसान होते हैं। हम सभी जो राम सभा में बैठे हैं, हम सभी में भी 2 तरह की वृत्ति है। हम हमारे ऊपर ही देखें, आज शिष्य के स्थान पर कौन है? हम सभी हैं। तो ये गुरु महाराज का ज्ञान किसके लिए है? हम सभी के लिए है। तो जगत में 2 तरह की वृत्ति वाले इंसान होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान की बड़ी भारी समझ होती है, बड़े भारी भारी ग्रंथ होते हैं, वो उन्हें कंठस्थ रहते हैं। कुछ भी बोलने के लिए बोलो, कहीं से भी कुछ भी बोल देंगे, तर्क वितर्क में उनसे कोई जीत नहीं सकता। ऐसी भारी ज्ञानियों में समझ होती है। इसके विपरीत भोले स्वभाव के जीव, जो जगत के भारी ज्ञान की समझ उनमें नहीं होती है, वो कैसे होते हैं? किसी से न तो वाद विवाद करते हैं, न अपने ज्ञान का कोई बड़प्पन भी उनके अंदर होता ही नहीं, बड़प्पन नहीं रखते हैं। अहभाव उनके स्वभाव में भी नहीं होता है कि अहम, मैं, ऐसा अहभाव उसके अंदर नहीं होता है, अहम नहीं होता है। यहाँ इन दोनों साखियों में, इन दोनों स्वभावों का तुलनात्मक रूप से गुरु महाराज ने
हमें वर्णन करके समझाया है कि इनके ऊपर सदगुरु की मेहर कैसे होती है। भोले को दोषण नहीं, अंग न जोवे कोई, वहां पर गुरु को हेत रे, तुरंत गिरे कहूं तोय। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि जो हंस स्वभाव से कैसा होता है, भोला होता है। भोला कैसा कि जो होणकाल का ज्ञान है, होणकाल तक का ज्ञान है, 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक तक का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की बाहरी बातें, ज्ञान की समझ वो भी उसके अंदर नहीं होती है। ज्यादा ज्ञान वो नहीं जानता है और सत्स्वरूप विज्ञान को भी वो नहीं समझता है। उसके लिए होणकाल भी ठीक है और भारी ग्रंथों के ज्ञान को समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता उसमें नहीं है। कोई छल कपट दिखावा अहंकार कुछ भी नहीं है। जैसा वो बाहर से दिखता है वैसा ही अंदर से है। ऐसे भोले को सत्स्वरूपी सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है। ऐसे भोले शिष्य को सत्स्वरूप का ज्ञान मिल जाता है तो वो बिना तर्क वितर्क किए, हम देखते हैं, हमने खुद ने देखा होगा, प्रैक्टिकल सत्संग में हम जाते हैं तो देखते हैं कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता। गुरु महाराज के ज्ञान को ऐसे सुनता, पहली बार आता है और देखते हैं उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही है, ध्यान लगा के वो सुन रहा है। तो ऐसा भोला जीव वो कोई तर्क वितर्क नहीं करता या कोई संदेह भी नहीं करता। संदेह किए बिना अंतर मन से उस ज्ञान को धारण कर लेता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु से शिष्य को क्या चाहिए। अभी तक हमने जो विषय समझा है उसमें हमने देखा है कि सदगुरु को शिष्य से क्या चाहिए। न तो उसका तन चाहिए, न उसको मन चाहिए, न उसका धन चाहिए। ये जगत होणकाल तक की वस्तुएं हैं जो सदगुरु को नहीं चाहिए। सदगुरु को क्या चाहिए? शिष्य का निज मन चाहिए। और वो भोला भाला जीव जो सिर्फ क्या समझता है? प्रेम की भाषा समझता है। भोला जीव कैसा होता है? वो प्रेम की भाषा समझता है और वो भोला जीव सदगुरु को अंतःकरण दे देता है, अपना निज मन दे देता है, पूर्ण रूपेण से वो सदगुरु का हो जाता है। जैसे हम कहते हैं सलेंडर हो जाता है, वो अपना आपा रखता ही नहीं है, अपना आपा छोड़कर जैसा सदगुरु का ज्ञान है वैसा खुद बन जाता है, अपना आपा छोड़ देता है, उसमें अहंकार नहीं रहता है और वो सदगुरु का बन जाता है। सदगुरु के प्रति उसके हृदय में क्या होता है? अकबक प्रेम आता है, अत्यधिक प्रेम आता है हृदय में। हृदय जब भर जाता है, भले ही क्रोध से भरता है या प्रेम से भरता है, तो आंखों से क्या होता है? अविरल धारा बहती है। ये हृदय हौद जब प्रेम से भर जाता है तो उसके आंखों से आंसू धारा बहती है, अकबक प्रेम आता है। और कैसा होता है? जैसा पिछली साखी में हमने पढ़ा है, सत्स्वरूप के इसक बिना और इसक नहीं कोई। सत्स्वरूप से सिर्फ उसको प्रेम है और कोई किसी से प्रेम नहीं, पूर्ण सत्स्वरूप का बन जाता है। ऐसा भोला भाला शिष्य होता है। अब उसके क्या होते हैं? गुरु महाराज फरमाते हैं उसके अंग लक्षण नहीं देखे जाते हैं कि वो अज्ञानी है, कि भोला है, कि निर्धन है, कि स्त्री है, कि पुरुष है, कि बालक है, कि पद प्रतिष्ठा में छोटा है कि बड़ा है, कि होणकाल तक के ज्ञान की उसको समझ है कि नहीं है, वो कुछ भी नहीं देखा जाता है। ऐसी बातें नहीं देखी जाती हैं। वो तो सिर्फ सदगुरु की शरण में आते ही तुरंत शिष्य पर सदगुरु की मेहर हो जाती है। उसके अंग लक्षण नहीं देखे जाते हैं। वो अंतर मन निज मन देते थे सदगुरु को, अकबक प्रेम आता है और सदगुरु की मेहर तुरंत उस भोले शिष्य पर हो जाती है। तो गुरु महाराज एक पद में फरमाते हैं, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जिन विद सोने अंचर प्रगटे,
सो कीमत गहलावो, ओ कोई अर्थ बतावो साधु, ओ कोई अर्थ बतावो। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज सरणे आयो, ज्ञान अर्थ वेद सब सूझा, ने अंछर हम पायो। क्या फरमाते हैं गुरु महाराज? ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। किस विधि से ने अंछर प्रकट होता है? तो गुरु महाराज फरमाते हैं, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरण आयो। निज मन से, अंतःकरण से सदगुरु का बन गया। और कुल तजना क्या? माता और पिता का कुल, माया और ब्रह्म के देश तक की जो भक्तियां हैं उसको छोड़कर सदगुरु की शरण में आ गया। निर्बल बनकर, कोई बल नहीं रखकर, अपना आपा छोड़कर सदगुरु की शरण में आ गया। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझिया, ने अंछर हम पायो। जब ने अंछर एक बार शिष्य के घट में प्रकट हो गया तो कैसा भी ज्ञान हो उसकी समझ उस शिष्य में बन जाती है। ऐसे ही ज्ञान पढ़ने से एक तो होता है कि बैठे बैठे हिमालय के नक्शे बना रहे हैं, देख रहे हैं, और एक हिमालय पर जाके आया है, तो दोनों में फर्क होता है। तो वो उसके अंदर वो नए अंशर एक बार प्रकट हो गया तो सारी ज्ञान की समझ उसके अंदर, भोले जीव के अंदर भी वो ज्ञान की समझ आ जाती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि भोले को दोषण नहीं, अंग न जोवे कोई। भोले को कोई दोष नहीं है, उसके अंग लक्षण नहीं देखे जाते हैं। तो गुरु महाराज आगे आएगी 19 नंबर साखी, उसमें बताया है, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिना हंस पर मेहर हुए नहीं जोय। सतगुरु का तो एक ही अंग लक्षण है कि निर्बल होकर सतगुरु की शरण में शिष्य आ जाए, और कोई अंग लक्षण है ही नहीं। निर्बल हुआ बिना हंस पर मेहर हुए नहीं कोई, निर्बल हुए बिना हंस पर मेहर नहीं होती है। तो भोला जीव कैसा होता है? निर्बल होता है, वो अपना आपा नहीं रखता है, तो उसके ऊपर, उस शिष्य के ऊपर सदगुरु की तुरंत मेहर हो जाती है। आगे गुरु महाराज इसी साखी में दृष्टांत देकर हम सभी को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि जो ठग के आनंद जोर, मूड देखा से सोई, सुखराम मन यूं खुशी हुए, और बस होशी जोय। ठग होता है, पुराने समय में, आज भी है ठग प्रथा, उसमें क्या करते हैं, ठगने के लिए आता है, तो वो ऐसे इंसान से मिलकर खुश होता है कि जो वो जो कहे वही बात सत्य मानकर उस पर विश्वास कर ले। तो ठग क्या करता है? उस भोले इंसान को आसानी से ठग कर उसका धन माल ले जाता है। वो कोई भी बात कहता है तो वो भोला इंसान क्या करता है, कोई बुद्धि नहीं चलाता, अपनी तर्क वितर्क नहीं करता, वो तो वो जो कहेगा वो मान लेगा। तो उसको बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है कि अभी मैं इसका सारा धन लेकर मैं चला जाऊंगा, ये तो मेरी बात मान रहा है, अभी ठग लूंगा, अभी ये पैसे दे देगा। वैसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं, सुखराम मन यूं खुशी हुए, ओ बस होशी जोय। वैसे ही सदगुरु भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं कि भोला को देखकर सदगुरु प्रसन्न होते हैं। ठग को जैसे आनंद आता है और ठग उस मूढ़ व्यक्ति को तुरंत घेर लेता है, ऐसे ही सदगुरु को भोले शिष्य को देखकर आनंद आता है और सदगुरु उसे तुरंत घेर लेते हैं। अब ठग को उसका क्या आनंद, किस बात के लिए आता है ठग को? कि मैं इसका अभी धन लूट लूंगा, इसीलिए आनंद आता है। और सदगुरु को क्या आनंद आता है कि उसके काल के चंगुल में जो जीव बसा है, ये जीव काल के चंगुल में फंसा है, इसको मैं अभी निकाल देता हूं, इसीलिए सदगुरु को आनंद आता है। दोनों के उद्देश्य में भारी अंतर है। सदगुरु का उद्देश्य क्या है?
कि काल के मुख से निकालना, और ठग का उद्देश्य क्या है? धन लेकर भागना। दोनों के उद्देश्य में भारी फर्क रहता है, लेकिन आनंद में कोई फर्क नहीं है। ठग का उद्देश्य है धोखा देना और सतगुरु का उद्देश्य है काल के मुख से निकालना। इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भोले का अंग स्वभाव न देखते हुए ये काल के चपेट से निकल जाएगा, इसकी खुशी होती है। सतगुरु को खुशी होने के कारण प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और सतगुरु का जैसे ही अंतकरण से शिष्य पर मेहर शिष्य के ऊपर हो जाती है और वो तुरंत उस भोले के घट में नए अंशर प्रकट करवा देते हैं। तो आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ये तो बताया भोले के बारे में, भोले के ऊपर सतगुरु की मेहर कैसे होती है, भोले शिष्य के ऊपर सतगुरु की मेहर कैसे होती है, वो हमने समझा। अब आगे हम क्या समझ रहे हैं? ज्ञानी पर निज मन की इन विध मेहर न होए, अंतर अर्थ पिछाड़ ले ए बस पड़े न कोई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि जैसे भोले पे मेहर होती है, उस रीत से होर्ण काल के ज्ञानी पे सतगुरु के निज मन की मेहर कभी नहीं होती है। दो तरह के इंसान हमने देखे, एक तो होता है भोला शिष्य, एक होता है ज्ञानी शिष्य। जैसे भोले पे तुरंत मेहर हो जाती है, उसके अंग लक्षण नहीं देखे जाते हैं, वैसे ज्ञानी शिष्य पे वैसी मेहर नहीं होती है सतगुरु की। क्योंकि ज्ञानी शिष्य, ज्ञानी कैसा होता है? गुरु के वश में कभी नहीं होते हैं। या देखो, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा भोला भाला बच्चा होता है, वो हम जो कहेंगे, भले ही हम झूठ बोले, कुछ भी कहे, वो मान लेता है। और एक जैसे बड़ा हो गया बच्चा, तो वो क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा, वो बात नहीं मानेगा। तो वो ज्ञानी शिष्य कैसा है? बड़े बच्चे के समान है। और भोला शिष्य कैसा है? छोटे बच्चे के समान, जिसमें कोई समझ नहीं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी शिष्य पे सदगुरु के निज मन की मेहर कभी नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञानी शिष्य गुरु के वश में, मतलब होती तो है मेहर, पर कैसे होती है वो भी हम आगे देखेंगे। ज्ञानी शिष्य पर जैसे भोले पे होती है, वैसे मेहर नहीं होती है। ज्ञानी शिष्य गुरु के वश में कभी नहीं होते हैं, या यूं कहते हैं निज मन से नहीं जुड़ते हैं। आज हम देखते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों को भी हम देखते हैं, वो एकदम से नहीं जुड़ते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान उनके सामने रखते हैं, सत्संग में सुनते हैं, फिर भी वो जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं। उनके अंदर बड़ा भारी भरम धसा हुआ है, बड़े भारी भरम। ज्ञानियों के अंदर कई तरह के भरम रहते हैं। इस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में ये लिखा, ये सही नहीं है क्या? वो सब दूसरा सारा ज्ञान गलत है क्या? यही ज्ञान बड़ा क्यों है? सभी अपनी अपनी बात, कई तरह के वो तर्क वितर्क देगा। उस शिष्य को निजमन में, हृदय में एक क्या कहते हैं, रेखा कहें, या गुरु महाराज ने निजमन के उर रेस, रेस मतलब एक अंतर रहता है, एक रेखा है जो उसको इधर और इधर का अंतर, यूं उसको अंदर से अंतर रहता है कि ये ज्ञान भारी नहीं है, इससे भी भारी ज्ञान ये है, वेदों का ज्ञान है, वो ज्ञान है, ऐसा अंतर रहता है। वो होर्ण काल के त्रिगुणी माया के जो भारी ग्रंथ हैं, उसको वो समझता है कि ये त्रिगुणी माया का ज्ञान है, वो बड़ा भारी है। क्योंकि हम सभी की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम शुरू से, जब से हमारा जन्म हुआ, तब से हम यही देखते आ रहे हैं। तो हम एकदम से, हमारे अंदर से सारे भ्रम नहीं निकलते, वो भ्रम धीरे धीरे सत्संग में संतों का सत्य ज्ञान सुनते हैं तब निकलते हैं। तो वो समझता है कि भाई ये घूर्णकाल का ज्ञान है, उसी को आज हम किसी के पास जाएंगे, ये ज्ञान रखेंगे गुरु महाराज का, अब इसमें दिखाने के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी होता है अंतर में होता है, अंदर का वो रास्ता है, वो भजन के बिना उसको समझ आती नहीं है। तो वो क्या समझते हैं कि
जो होण काल का ज्ञान है वही है, इसी में सुख मिलते हैं, ये भारी है, ऐसी समझ रखते हैं ज्ञानी। और सदगुरु के पास भी आते हैं। वो ज्ञानी क्या करते हैं, सदगुरु के ज्ञान में भी आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, सदगुरु का शरणा भी लेते हैं। वो निरंजरी जो संत होते हैं उनसे पूछते भी हैं ज्ञान, पर वो क्या करते हैं, शरण लेते हैं, पर अंतर में उनके सत्स्वरूप के सुख को वो क्या समझते हैं, होणकाल के सुखों को बड़ा समझते हैं और सत्स्वरूप के सुखों को छोटा मानते हैं। वो समझते हैं कि होणकाल की जो भक्तियां हैं वो बड़ी हैं, ऐसा उनके अंदर वो भ्रम रहता है। वो निकलता नहीं है, निकाले से भी निकलता नहीं है। वो आएंगे, ये ज्ञान भी सुनेंगे, फिर भी उनके अंदर क्या भ्रम रहता है कि मैं आज तक जो कर रहा था वही सही है, ये तो नया सुना है क्या है, पूरा विश्वास नहीं करता है। वो उसके अंदर भ्रम रहने के कारण सदगुरु के साथ रहने पे भी ऐसे शिष्य का निज मन सदगुरु के वश नहीं होता है। उसमें तथा सदगुरु में नित्य अंतर बना रहता है। वो अंतर होता है ना, वो रेस होती है ना, वो खाई कहे, रेस कहे या रेखा कहे, वो मिटती नहीं है। तो वो नहीं मिटती है, इस कारण वो क्या करता है, सदगुरु को निजमन नहीं दे पाता है, अपना अंतःकरण सदगुरु को सौंप ही नहीं पाता है। तो वो सौंप नहीं पाता है, तो वो अंततः वो क्या होता है, काल का चारा बनता है। वो सदगुरु से जुड़ता है, परंतु होण काल तक की अन्य भक्तियों के ज्ञान को सदगुरु के ज्ञान से बड़ा समझता है। इस प्रकार गुरु महाराज फरमाते हैं, ए बस पड़े न कोई भरम भारी इन पासे। ये क्या होते हैं, बड़े भारी भ्रम लेके आते हैं, तो उन भारी भ्रम उनके मन से वो निकलते नहीं है। निजमन के उर रेस नित अंतर आ आसे, सुख राम कहे मुझे दोष नहीं, सुन लीजो सब लोए, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहर न होए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि इसीलिए ऐसा शिष्य सदगुरु के पास सदा रहने पे भी उसके अंदर वो ने अंशर निज नाम, वो कुदरत कला वो प्रकट नहीं होती है, वो सत्स्वरूप की सत्ता प्रकट नहीं होती है। अब इसमें दोष किसका है, दोष किसका है, देखो एक टीचर है, वो पढ़ाता है, सब बच्चों को एक समान पढ़ाता है, एक बच्चा तो फर्स्ट आता है और एक बच्चा फेल होता है, तो इसमें किसका दोष है, इसमें उस बच्चे का दोष है, उस शिष्य का दोष है जो अंतःकरण नहीं देता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी पर सुख राम कहे मुझे दोष नहीं, सुन लीजो सब लोए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसमें मेरा दोष नहीं है, सत्स्वरूप प्रकट न होने की दोष या कमी वो सदगुरु में नहीं है, ये दोष किसमें आता है, शिष्य में होता है। उसे अन्य होण काल तक का ज्ञान सत्स्वरूप के ने अंशर से भारी दिखने के भ्रम के कारण शिष्य में दोष रहता है। उसको क्या लगता है कि सत्स्वरूप की भक्ति से जगत में जो भक्तियां चल रही है उसमें क्या है, दिखावा है, इसमें कुछ दिखावा नहीं है। तो वो जो दिखावा होता है, जो आंखों से चकाचौंध करता है, जो चमक दिखाई देती है, वही उसको भारी समझता है और उसकी तरफ उसका मन लगा रहता है। वो अंतःकरण से सत्स्वरूप का नहीं बनता है, तो सदगुरु की कृपा नहीं होती है। क्योंकि हमने पूर्व में देखा है, केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा न वणे, केस बराबर भी अंतर रहेगा तब तक सदगुरु की मेहर नहीं होगी। और 15 नंबर कुंडलिया में आया हुआ है, अंतर छोड़ गुरु सो मिले, भावे जिण विद आए, तो कारण कछु ना रहे, कला प्रगटे जाए। अंतर को अगर मिटा दे, जो खाई है, जो रेसा है, वो अगर मिटा दे और सत्स्वरूप के ज्ञान को ही सब कुछ माने और अंतःकरण से निज मन से उस सदगुरु का बन जाए, तो वो खाई दूर हो जाएगी। भावे जिण विद आए, कैसे भी करके वो अंतर अगर मिट गया तो कारण कछु ना रहे, कला प्रगटे आए, तो वो सत्स्वरूप की कला उस ज्ञानी के अंदर प्रकट हो जाएगी। तो गुरु महाराज अब आगे की साखी में फरमा रहे हैं कि कैसे वो कला, वो ने अंशर, वो
ज्ञानी शिष्य के अंदर प्रकट होगा। तो वो गुरु महाराज आगे की साखी में हमें समझा रहे हैं। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होय, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोय, करे भिन्न भिन्न जोय, तबे निज मन सो माने, तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने, सुख राम ज्ञानिया ऊपरे, तब प्रसन्न वे जाय, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होय। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से हम सभी को समझाते हैं कि ज्ञानियों को क्या करना पड़ता है। उसके अंदर जो ज्ञानी शिष्य हैं वो पहले का सारा ज्ञान जो उसके अंदर भरा पड़ा है, उसके अंदर खूब सारा ज्ञान भरा पड़ा है। इस ग्रंथ में ये कहा, वहां ये कहा, वहां वो कहा, ये है वो है, कई तरह का आप हम सभी जानते हैं, हम सभी ज्ञानियों से मिले होंगे। कितना भ्रम रहता है, कितना ज्ञान उनके अंदर, कुछ भी वो रटा रटाया रहता है ज्ञान। कभी भी बोलो वो बोलते जाएंगे, कितना सुनाते जाएंगे। तो वो उनके अंदर भरा रहता है, उसका अहंकार रहता है, उनको घमंड रहता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं। ये क्या जानता है? ये कुछ नहीं जानता, ऐसे ही कर रहा है, होनकाल कर रहा है, सत्स्वरूप कर रहा है, ये कुछ नहीं जानता, मैं ही जानता हूं, ऐसा अभिमान रहता है। उस ज्ञान से, वो पहले का ज्ञान जो उसके अंदर भरा रहता है, वो सारा कई तरह के भ्रम आ जाते हैं उसके अंदर, कई भ्रम उसके अंदर आ जाते हैं, तरह तरह के। हम ये विषय आएगा तो भ्रम के बारे में भी देखेंगे, कितने भ्रम होते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य होण काल के ज्ञान, परिचय चमत्कारों को, होण काल के जो ज्ञान है, जो परिचय है, परिचय दिए जाते हैं, वो सत्य होते हैं कि इन्होंने ये वचन बोल दिया और वो वचन सत्य हो गया। उन परिचय चमत्कारों को वो, और रिद्धि सिद्धि का जो बल होता है उसको बड़ा मानता है, परिचय चमत्कारों को, रिद्धि सिद्धि का बल, ये सब बड़ा मानता है। वो सब त्याग कर, यानी क्या करे, जो उसके अंदर सारे भ्रम पड़े हैं, जो उसके अंदर वो अहंकार भरा है, जो सारे भ्रम हैं, होण काल के परिचय चमत्कारों को, रिद्धि सिद्धि का जो ज्ञान है, उस सबको झूठा मानकर, त्याग कर, जो पहले का ज्ञान है उसको छोड़कर, बल छोड़कर, निर्बल होकर सतगुरु की शरण में आ जाए। और फिर क्या करे, बल तज निर्बल होए, बल तज कर, जब तक बल कैसा रहता है, धन का बल रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, कुल का रहता है, ज्ञान का रहता है, मान बढ़ाई का, कई तरह के बल रहते हैं, उस सब को छोड़कर निर्बल बनकर सदगुरु के शरण में आ जाए। और क्या करे, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोए। और सदगुरु के जो पराक्रम की, सदगुरु का जो ज्ञान है, जो अनुभव वाणी है, उसमें लिखित जो गुरु महाराज का ज्ञान है, उस ज्ञान को, ज्ञानी तो है, ज्ञान की समझ तो है, तो वो ज्ञानी उस ज्ञान को भांति भांति से जगत में सभी के सामने रखे, वो ज्ञान बताए। और उस ज्ञान को क्या समझे कि ये जो सत्स्वरूप का ज्ञान है वो होणकाल के ज्ञान से बड़ा है, इसी में सब कुछ आ गया, ऐसी समझ बन जाती है। बल तज निर्बल होए, वो बल छोड़कर निर्बल हो जाता है, अपना आपा छोड़ देता है। ये गुरु महाराज की भक्ति कैसी है, ये गरीब निवास, ये निर्बल बनने की भक्ति है, ये बल आपा रखने वाली नहीं है। गुरु महाराज ने एक साखी में फरमाया है, गरीब निवाज विड़द है वाको,
धिंग निवाजन होई, यूं ए बड़ा पुरुष नहीं पावे, सत स्वरूप कहूं तो। गरीब निवाज विड़द है वाको, धिंग निवाज न होई। जगत में बड़े पुरुष 3 लोक के राजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको सत्स्वरूप का क्या औहदा दे रखा है कि ब्रह्मा को सृष्टि रचना का, विष्णु को प्रतिपाल, शिव को संहार का ऐसा औहदा दे रखा है, 3 लोक की रक्षा का औहदा दे रखा है। तो गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं धिंग निवाज, ये कोई औहदा नहीं रखे, पद प्रतिष्ठा कोई अभिमान नहीं रखे, निर्बल होकर। कैसा निर्बल होना है? राई के दाने का 20वां भाग हो, छोटे से छोटा बनना है, जीना बनना है, अहंकार से रहित होकर सदगुरु की शरण में जाते हैं, यही है गरीब निवाज बनना। तो ऐसे काम क्रोध अहंकार के साथ होना है धिंग निवाज बनना। जब तक अपने अंदर अहभाव रहता है वो है धिंग बनना। तो ऐसे गरीब बनकर, निर्बल बनकर जब सदगुरु की शरण में जाते हैं तब वो निअक्षर प्रकट होता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, न्याव सत सुन लीजो, आहूं भाव हूं पद तज दूरो, केवल निर्णय कीजो। कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, न्याव सत्य सुन लीजो। ये सत्य है, ये न्याय है, ये सुनो। सभी ज्ञानियों को बता रहे, अहो भाव पद तज दूरो। अहो भाव जब तक हमारे अंदर है उसको छोड़कर केवल का निर्णय करो। इस केवल सत्स्वरूप के ज्ञान का निर्णय करो कि ये भक्ति कहाँ ले जाती है। ये अहंकार छोड़ो और ज्ञान की समझ लाके समझो। ज्ञानियों को क्या समझा रहे हैं कि वो ज्ञान की समझ लाओ और समझो, केवल का निर्णय कीजो, तब सदगुरु की मेहर होगी। होनकाल तक की भक्तियों में क्या होता है? अहम भाव होता है, अहभाव होता है। उस अहभाव को छोड़ो, तब सदगुरु की मेहर होगी। सदगुरु की भरम आगला छोड़ दे, बल तज निर्बल होए, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोए। तो जब तक भरम है, जब तक हमारे साथ भरम रहेंगे, वो अगला ज्ञान रहेगा, तब तक सदगुरु की मेहर नहीं होगी। उससे शिष्य अलग रह जाएगा, दूर रह जाएगा। तो गुरु महाराज ने एक पद में बताया, बांदा सतगुरु मेहर नियारी, ओ बांदा सतगुरु मेहर नियारी। जे नर चाल वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। ज्यों नर धाम सकल को छाड़े, जब वृक्ष हेटे जावे। धाम संग लिया जाय न सके, जे नर छाया चावे। ओ बांदा सतगुरु मेहर नियारी। सर्व धाम आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। निज मन असत जान कर तजिया, जब शरणे नर आया। और चीज सब ईण जग में, शुभ जेती जग के माई। इमरत माय कछु नहीं मावे,
यूं सतगुरु शरण कहाई, ओ बांदा सतगुरु मेहर नियारी। अग्नि संग चीज नहीं राखे, कम जाफो कोई माई। यूं सतगुरु वचन माया नहीं मावे, ज्ञान आग लोकाई। ओ बांदा सतगुरु मेहर नियारी। आ कुदरत कला मेहर सतगुरु की, सत स्वरूप पर जाई। या में ज्ञान धर्म नहीं पावे, आहोण काल बस नाही। गुरु महाराज ने बड़ी भारी बात बताई है। सदगुरु की मेहर न्यारी है। जिस प्रकार वृक्ष के नीचे जाने पर संसार को छाया का सुख प्राप्त होता है, वृक्ष के नीचे जाएंगे तभी छाया का सुख मिलेगा ना। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार जो नर धाम सकल को छोड़े, तब वृक्ष हेटे जावे, धाम संग लिया जाए न सके, जे नर छाया चावे। वो जिस स्थान पर खड़ा है, अगर वो वृक्ष दिख रहा है दूर से कि वो वृक्ष है, वो चाहेगा कि भाई छाया में मैं जाऊं, वृक्ष की छाया में। तो जिस स्थान पे खड़ा है वो जगह छोड़ेगा। धूप में खड़ा है तो वो जगह छोड़ के वो जाएगा, तब वो वृक्ष के नीचे पहुंचेगा। धूप को छोड़कर वृक्ष के नीचे आता है, तो धूप को साथ लेकर छाया के नीचे जाना चाहे तो धूप को साथ के लेके तो नहीं जा सकता ना। या कोई भी जहां खड़ा है उस स्थान से वो चलकर जाएगा, तभी वो वृक्ष के नीचे छाया में पहुंचेगा, साथ लेकर नहीं जा सकता। वैसे ही गुरु महाराज अन्य उदाहरण देते हैं और आगे गुरु महाराज इसी पद में बताते हैं कि सर्व धर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया, निज मन असत जान कर तजिया, तब शरणे नर आया। वैसे ही ऐसे ही जैसे पूर्व में उदाहरण बताया, ऐसे ही जब साधना ध्यान ज्ञान जो आगे करता था, होणकाल ब्रह्म तक की जो भक्तियां करता था, उसमें जो भी करता था उसको निज मन से असत शरण में आना है। ऐसे ही आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं कि अग्नि संग और चीज सभी इन जग